हेलो दोस्तों, अगर ब्लैक बुक वोकैब के लिए आपके पास किताब है, अपने तरीके से अभी तक आप इसको पढ़ रहे हैं और आपने तरीका चेंज करके भी देख लिया और कोई स्ट्रेटेजी देख के फिर भी आपके वोकैब में नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, वोकैब के क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लैक बुक में हमें पढ़ना कैसे है और क्या हमको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, हमें इसका रिवीजन कैसे करना है। सुबह को हमें इतनी वोकैब पढ़नी है, शाम को इस तरीके से हमें रिवीजन करना है। तो ब्लैक बुक का हम कंप्लीट ऑपरेशन करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको डिटेल से समझाऊंगा और सारे टॉपिक हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और आप 2-3 साल से तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लास्ट तक देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगे कि हेल्पफुल वीडियो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और मुझसे कुछ आप पूछना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट तक भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो मुझे आप कमेंट कर देना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम चारों के लिए 5 साल के इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप देखते कहोगे कि भाई मज़ा आ गया, एकदम बहुत बढ़िया पीडीएफ है। तो यह वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक बुक दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ले लेनी है अगर आपके पास नहीं है। सभी जानते हैं एक तरीके से, जिस तरीके से मैथ में लाल बुक फेमस थी राकेश यादव सर की, ऐसे ही ये ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है पीछे। ठीक है, अब ये काफ़ी अपडेटेड हो गया, काफ़ी मोटी बुक हो गई है, जिसे देख के भी डर लगता है वोकैब के लिए। पहले उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों के पास ये अपडेटेड बुक होगी, उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा। मेरे पास ये पुरानी बुक है, 2022-23 की बुक है ये। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसमें वन वर्ड। सबसे पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS की बात कर लेते हैं। जो इस बुक में है, इस बुक में 1600 के पास OWS है। वन वर्ड कितने? 1600 के पास। तो आपको इस बुक में वन वर्ड पढ़ने हैं। ठीक है, कितने हैं इस बुक में? 1600 के आसपास। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जैसा आप 1600 पढ़ोगे उसके लास्ट में क्या है, 200 इंपॉर्टेंट दिए होते हैं जो एक कॉमन ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो एक एक अपने आप में 10-10 बार आया हुआ होता है। CHSL में पूछा गया, MTS में भी, CGL में भी, मतलब सारे एग्जाम में SSC के कुछ फेवरेट बुक है में तो वो है इसमें। ठीक, तो 1600 तो है ही, 200 जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको तरीके से, वो 200 तो एक तरीके से मैं ये मानिए आपको पानी में घोल के पी जाने हैं। मैं पहले आपको एक तरीके से सार बता देता हूँ कि इतने इतने हैं, फिर मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि आपको सुबह को ये पढ़ने हैं, शाम को इस तरीके से इनका रिवीजन करना है। ठीक है, तो वन वर्ड कितने हमारे 1600 और 200 इंपॉर्टेंट है। फिर है सिनोनियम्स, फिर है ईडियम। ईडियम भी हमारी 1600 हैं और 200 हैं इसमें इंपॉर्टेंट। 200 इंपॉर्टेंट मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो वो आपको पढ़ने ही पढ़ने, एक तरीके से इतने बार पढ़ने कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं, रटे भी हो, लिख लिख के उनकी प्रैक्टिस करनी है एक तरीके से। ठीक, उसके बाद है हमारे सिनोनियम्स का नंबर आता है। सिनोनियम्स है इस बुक में मेरी वाली में 1400 के पास, 1400 के पास, और 200 हैं इम्पोर्टेंट, 200 हैं इम्पोर्टेंट इसमें। तो वो मतलब सभी में दिए हुए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन उससे पहले हमें सिनोनियम्स से पहले हमको क्या पढ़ना है, एक कॉमन लिस्ट दी हुई है, मैं भी दिखा दूंगा इस बुक में। सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स, उस लिस्ट को बोलते हैं कॉमन लिस्ट। तो उसमें 600 वोकैब दी हुई है मेरे भाई, बहुत यूजफुल है। ये समझिए आप सारी वोकैब का एक तरीके से निचोड़ है। वो 600 आपको कम से कम 10 बार ऐसे रिवीजन करनी है कि 600 आपको दिमाग में छपी होनी चाहिए। अगर आप उन 600 के याद कर लोगे तो ये समझो आप 2000 वोकैब आपकी याद होगी, क्योंकि उसमें क्या कर रखा है, जैसे ये वर्ड है उसका सिनोनियम्स दे रखा हो, 2-3 दे रखे एंटोनियम्स। तो ये समझिए एक वर्ड के साथ साथ हम 5-5, 6-6 वर्ड याद करते हैं। ठीक है, तो मैंने चौथी चीज़ आपको बता दी, सिनोनियम्स, जिसमें क्या है 1400 है, लेकिन इसमें सिनोनियम्स में क्या है हमारे 100 हैं इंपॉर्टेंट, 100 इंपॉर्टेंट जो सिनोनियम्स में दिए हुए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद हमको एंटोनियम्स नहीं पढ़ने, एंटोनियम्स हमको बिल्कुल नहीं पढ़ने। वो आपको जब आपकी कंप्लीट बुक का पोर्शन, जब मैं आपको बता रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाए, वो आपको लास्ट में पढ़ने, वो आपको तरीके से अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो आपके याद है। क्योंकि सिनोनियम्स में आपने सभी पढ़ लिए हैं, अगर आप ना भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे पढ़ते नहीं है एंटोनियम्स, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जो सिनोनियम्स है वही एंटोनियम्स है। क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन है एंटोनियम्स का, तो उसमें क्या होता है वो एलिमिनेट करके हो जाता है, क्योंकि वर्डों का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। एंटोनियम सिनोनियम से मतलब नहीं है, तो हमको सिनोनियम्स याद करने होते हैं, एंटोनियम्स हमको याद नहीं करने ब्लैक बुक में। अभी ध्यान दे लेना इस बात को, छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लेना, ताकि अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही देख के मुझे पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जब लिख लेते हो तो चीज़ें ज़्यादा ध्यान रहती हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है।
ठीक है। तो एंटोनियम्स हमको बिल्कुल नहीं पढ़ने, जब आपका कंप्लीट पोर्शन हो जाए 2 महीने में, उसके बाद आप एंटोनियम जिस तरीके से आपका मन कर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओबियस आधे तो आपके याद ही हैं वो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग, स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेलिंग है इसमें बहुत ज़्यादा, 4000 के आसपास। तो कैसे याद करोगे उन्हें, तो उनका भी याद करने का तरीका है। मैंने एक तरीके से अभी आपको समरी बता दी है, 200 स्पेलिंग हैं जो, और 200 उसमें लास्ट में इंपॉर्टेंट दी हुई है उसी के साथ में, ठीक है। तो लगभग ये मान के चलिए 4000-4200 के आसपास स्पेलिंग है। तो आपको सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है। मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कॉमन लिस्ट आपको अगर दिख रहा होगा, ये इधर आप देख रहे हैं, ये कॉमन लिस्ट होती है जिसमें क्या हुआ, एक तो ये वर्ड दिया हुआ, इसके साथ में क्या कर रखा है, यहाँ सिनोनियम्स है, उसके बाद ये क्या एंटोनियम्स है, ठीक है। तो ये 600 सिनोनियम्स आपको, ये कॉमन लिस्ट है सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स की। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग आपको करनी है। 50 पढ़ने आपको, 50 सुबह के टाइम में। कितने पढ़ने, 50 आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, 50 आपको OWS, 50 आपको ईडीएम पढ़ने हैं, ठीक। और स्टार्टिंग में 20 आपको स्पेलिंग, और स्पेलिंग आपको कौन सी करनी है मैं ये भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। स्पेलिंग आप देख रहे हो, ये ज़्यादा ब्लैक सी हुई है ना, जो ज़्यादा ब्लैक हुई है, जो मतलब ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया जिन बुक को, तो वो आपको करनी है, सारी नहीं करनी है। या आप स्टार्टिंग में आप एक काम करिए, स्टार्टिंग में जो 200 इंपॉर्टेंट है इधर वाली, इसमें से लिखिए आप 20, स्टार्टिंग में इनमें से 20 लिखिए आप, ठीक है। ये 200 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 200 तो आपको पता ही होना चाहिए। तो पढ़ने का हमारा तरीका क्या है, मैंने आपको दिखाया। कॉमन लिस्ट वाले 50 आपको सिनोनियम्स उसमें से करनी है, 600 हैं वो, 50 आपको OWS करने, 50 आपको ईडीएम करने सुबह के टाइम में। सबसे पहले सभी बच्चे इसी तरीके से पढ़ते हैं, सुबह के टाइम में आपको ये पढ़ने हैं, उसके बाद इनका शाम को रिवीजन करना है आपको। एक बार सोने से पहले जब आप सुबह आपने पढ़ लिया तो आप आँखों में उनका रिवीजन कर सकते हैं बस। तो आपको क्या करना है, 50 सिनोनियम्स, 50 वन वर्ड, 50 ईडीएम, और 20 आप क्या स्पेलिंग आपको याद नहीं करनी है, स्पेलिंग आपको लिखनी है। स्टार्टिंग किन से करो ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। स्टार्टिंग कर सकते हैं आप जो 200 इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं इसमें। स्पेलिंग मैंने आपको दिखा भी दिए हैं, 200 हैं, उनमें से आपको 20 अपनी कॉपी में लिखने हैं, वो कॉपी में अपने तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और वो 200 तो इतनी बार लिखनी है, 20 बार आपको लिखने की, 200 आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जैसे मान लो आप ये 600 कंप्लीट कर लोगे सिनोनियम्स, फिर आपको दूसरों सिनोनियम्स वाले मेन पार्ट पे जाना है। सिनोनियम्स जो मैंने दिखाया बुक में 1400 के आसपास है, फिर उसमें 50 आपको करने हैं, 50-50 इस तरीके से आपको 50 ईडीएम, 50 वन वर्ड, फिर इनका शाम को रिवीजन, और 20 आपको डेली के डेली आपको स्पेलिंग लिखनी ही लिखनी है। 20 आपको डेली स्पेलिंग आपको लिखनी ही लिखनी है। जैसे मान लो स्पेलिंग आप 200 आपने अच्छे से कवर कर ली, 10-12 बार आपको रट गई एकदम अच्छे से। फिर क्या करना है, जो 4000 दे रखी है ना, तो उनमें ज़्यादा हाईलाइट मतलब ब्लैक, डार्क ब्लैक में लिखे हुए हैं जो ज़्यादा बार पूछे गए एग्जाम में, जो स्पेलिंग ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है तो वो डार्क ब्लैक में लिखी हुई है, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, बाकी छोड़ देनी है, ठीक है। उन्हीं को लिख के प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग से करना है। जैसे मान लो 4 पेज है तो 4 पेज पे आपको 40 ही मुश्किल से मिलेंगे, जो 40 जो बार 8-8, 5-5, 10-10 बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको वो लिखनी है। उम्मीद है जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें समझ में आपके आ रही होंगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ हमको करना क्या है मेरे भाई। मैंने बताया कि वन वर्ड इसमें कितने हैं, वन वर्ड हमारे 1600 के पास है, ईडीएम हमारे 1600 के पास है। जो कॉमन लिस्ट मैंने बताई सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स की, उसमें 600 हैं। सिनोनियम्स इसमें 1400 हैं। एंटोनियम्स हमको पढ़ने नहीं है। सिनोनियम्स जो 100 इंपॉर्टेंट इसमें दिए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके 100 जितने भी इंपॉर्टेंट का पार्ट है इसमें 200 का और 100 का, वो आपको हर हालत में याद होना चाहिए। इतनी बार अपने तरीके से आप लिखो कि आपके याद होना चाहिए, एकदम रटा हुआ। सुबह को चाहे पानी में घोल के पी जाओ, इस तरीके से आपके रटा हुआ होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे 200 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे स्पेलिंग में 200 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो, वो आपके हर हालत में रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। एंटोनियम्स आपको पढ़ने नहीं है, मैंने बताया 3800 इसमें स्पेलिंग है। स्पेलिंग में से आपको क्या करना है, जो ज़्यादा डार्क लिखे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और बाकी जो लास्ट में 200 हैं वो आपको करनी ही करनी है। स्टार्टिंग मैंने आपसे बताया कहाँ से करनी है। अगर आप सिनोनियम्स वाले पार्ट पे जाओगे, जो कॉमन लिस्ट है सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स, उसे कॉमन लिस्ट बोलते हैं। 50 वो लिखनी है, 50 ईडियम, 50 वन वर्ड और 20 स्पेलिंग। सुबह के टाइम लिख लिया आपने। लिखना मतलब सिनोनिम्स आप याद कर सकते हैं, ईडियम वन वर्ड जो आपको लिखनी है। लिख के कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा पेन और कॉपी हाथ में ले लिया करो जब याद भी करो। कुछ चीज़ें लिखनी होती जो लगता है, और स्पेलिंग तो हमें लिख के ही करनी है।
ये बात आप ध्यान में बैठा लेना, स्पेलिंग तो आपको लिख लिख के ही करनी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, एंटोनियम्स आपको नहीं पढ़ने हैं, मैंने ईडियम का। और बाकी जैसे मान लो आपको ये कॉमन लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई सिनोनिम्स वाले एंटोनियम्स, उसके बाद आपको सिनोनिम्स वाले पार्ट पर जाना है जो दिए हुए हैं 1450 फिर उनमें से करनी है, ठीक। और जो सिनोनिम्स में 100 इंपॉर्टेंट का पार्ट दिया हुआ है उनको आप अच्छे से रट लेना, अपने तरीके से रट लेना, ठीक है। इसके बाद आपको एक काम और करना है, इसके बाद इसमें क्या कर रखा है, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, सेट नंबर सिनोनिम्स का और वन वर्ड का, ईडियम का, स्पेलिंग का, सभी का। तो वो आपको एक एक सेट आपको डेली लगाना है, एक एक सेट आपको डेली लगाना है चारों का, सिनोनिम्स का, वन वर्ड का, ईडियम का, स्पेलिंग का। एंटोनियम्स आपको स्किप करने हैं, एंटोनियम्स की तरफ आपको देखना भी नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ पहले, मुश्किल से आप इस बुक को अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे तो 50 दिन में आप बहुत अच्छे से रट सकते हो, बहुत अच्छे से, जैसे मैं कह रहा हूँ। मुश्किल से आप 1 घंटा भी दोगे, 1 घंटा सुबह, और मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 30 मिनट आपके शाम के टाइम रिवीजन करने के लिए। बुक अब मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के हो तो मैं इस तरीके को आप घोल के पी जाओ, सच्ची बता रहा हूँ, इस तरीके से कोई नहीं आपको बताएगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम पे मैं 4 PDF डालूंगा जो 2020 से 2025 तक की SSC ने जितनी इंपॉर्टेंट बुक है पूछी है, वो एक मतलब उसमें खास बात क्या है, जैसे मान लो एक वर्ड है उसका सिनोनिम्स पूछा गया तो एक तो हो गया सिनोनिम्स, बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो वो PDF आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, वो आप टेलीग्राम पे मेरी मिलेगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उम्मीद है जो चीज़ मैंने ब्लैक बुक के बारे में आपको बताई है और अच्छे से आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट कर लेना, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं बुक के बारे में, कुछ भी आप कमेंट कर लेना। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी आपको यूजफुल वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।